हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो इन दिस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे आरआरबी जेई अहमदाबाद की कट ऑफ। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी मुंबई, भोपाल, कोलकाता और सिकंदराबाद के लिए, चेन्नई के लिए भी। और अगर आप इनमें से किसी भी जोन से लाई करते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी आपके लिए वीडियो बना सकूं। और अब तक आपने जितनी भी कट ऑफ देखी होंगी, ये वीडियो उनसे डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज किया हुआ है। आप यहाँ पे एक बार देख भी सकते हैं कि डेटा को किस तरीके से अरेंज किया है। पहले मैंने जोन वाइज, और फिर ब्रांच वाइज, फिर कैटेगरी वाइज इसको अरेंज किया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डेटा है रैंक मित्रा से लिया था, इसमें 1,22,781 स्टूडेंट है और 21 जोन है, और हमारी 6 ब्रांचें हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 दिखा रहा है, तो 7 ना होके 6 हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डैश है, इसीलिए डैश को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। अब हमारा जो एग्ज़ाम है वो टोटल 9 शिफ्टों में हुआ था, 16 तारीख से लेके 18 तारीख तक। ठीक है, पर डे 3 शिफ्ट थी हमारी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर डे का जो डेटा है वो एक इक्वल काउंटिंग है उसकी, हर एक शिफ्ट वाइज। जैसे 13,000, 13,000 और लास्ट में है 14,000। ठीक है, तो जो 16 तारीख की फर्स्ट वाली शिफ्ट है उसका एवरेज मार्किंग है 52, और ये हमारी सबसे इजी शिफ्ट है। 17 तारीख की थर्ड वाली जो शिफ्ट है उसकी एवरेज मार्किंग है 43, और ये हमारी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है। तो अगर कोई पर्सन यहाँ पे 17 तारीख और 18 तारीख की शिफ्ट में लाई करता है तो उसके मार्क्स इंक्रीज होंगे। और कोई पर्सन अगर 16 तारीख की थर्ड वाली शिफ्ट में, या फिर 18 तारीख की फर्स्ट वाली शिफ्ट में, और 16 तारीख की फर्स्ट वाली शिफ्ट में लाई करेगा तो उसके मार्क्स कम होंगे। बट कम होने की भी एक कंडीशन है, जो आपके मार्क्स हैं वो इस एवरेज से कम नहीं होने चाहिए। कम मतलब अगर आपके मार्क्स इस एवरेज स्कोर से कम है तो आपके मार्क्स कम होंगे, और इससे ज़्यादा है तो आपके मार्क्स या तो बढ़ेंगे या उतने ही रहेंगे। ठीक है, आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। और ये जो रॉ मार्क्स का जो एवरेज है वो अभी 1,22,781 स्टूडेंट का है। जब एक्चुअल डेटा आएगा तो ये रॉ मार्क्स का एवरेज चेंज हो सकता है, बट डेफिनेट मतलब ऐसा होता नहीं है, क्योंकि SCGL वगैरह में भी इसी तरीके का हमें डेटा मिलता है, और वहाँ पे भी लगभग सेम ही निकल के आता है जब एक्चुअल स्टूडेंट का डेटा आता है। और जो हमारा रैंक मित्रा से डेटा आता है उसमें लगभग ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, 1 से 2 नंबर का ही डिफरेंस होता है मैक्सिमम। और ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग। ठीक है, और रेलवे का अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो वहाँ पर भी हमें इतना ही नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अहमदाबाद के लिए। तो मैं सबसे पहले अहमदाबाद में फ़िल्टर लगाता हूँ। तो अहमदाबाद में हमारे पास टोटल 3,812 स्टूडेंट का डेटा है। अब इस 3,812 में से सबसे पहले हम सिविल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। तो सिविल में 1,962 स्टूडेंट का डेटा है। इस डेटा को कैटेगरी वाइज अरेंज करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज डेटा अरेंज हो गया है। ओबीसी में 795 है, और EWST में है 338, UR में 335, SC में 311, और EWS में है 183। ये एवरेज है रॉ मार्क्स का, और ये एवरेज है नॉर्मलाइज मार्क्स का। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो कट ऑफ है वो पर कैंडिडेट के हिसाब से कितनी रहने वाली है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो UR में सीटें हैं सिविल में वो 77 है।
यूआर की और 55 है, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 26 है, एससी की 28 है और एसटी की है 13, एससी की है 28। ठीक है, ये जो सीट हैं ये मैंने यूट्यूब चैनल से कॉपी की है किसी भी, बट मैंने 3-4 यूट्यूब चैनल से भी वेरीफाई किया है, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा किसी में एक आध सीट का वेरिएशन है, बट मोस्टली सबसे मुझे सेम ही डेटा मिला है। और आपको लगता है कि अगर ये डेटा डेटा जो मैंने लिया है उसमें थोड़ा बहुत भी मिस्टेक है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। और ये कैंडिडेट 15 टाइम्स का मतलब है कि जो 77 सीटें हैं हमारी टोटल यूआर में, उसका 15 गुना ये है 1155, क्योंकि नेक्स्ट सीबीटी 2 में 1155 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। ठीक है, और ये कैटेगरी वाइज मैंने निकाल दिया, ओबीसी 825, ईडब्ल्यूएस 390, एससी 420 और एसटी हो गया 195। रिकॉर्ड रिकॉर्ड ये वो है जो मैंने आपको पहले दिखाया था पहले वाली फिल्टर वाली टेबल में, तो वहाँ पे इतने रिकॉर्ड थे। अब जैसे कि यूआर में मेरे पास कैंडिडेट जो अवेलेबल होंगे नेक्स्ट राउंड के लिए 1155 होंगे, बट हमारे पास जो अभी डेटा है रैंक मित्रा का, उसमें अहमदाबाद के लिए केवल 335 ही बच्चे हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है टोटल मतलब पूरा डेटा नहीं आया है। अहमदाबाद से लगभग 40,000 के आसपास फॉर्म पड़े हुए हैं और डेटा है लगभग हमारे पास 2900 बच्चों का ही। ठीक है, तो उस डेटा का ये 10% ही है लगभग, और 10% डेटा का वैसे काफ़ी होता है एनालिसिस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने और जोनों की कट ऑफ एनालिसिस की थी तो वहाँ पे मुझे ओबीसी का डेटा जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था और वहाँ पे मैं ओबीसी के हिसाब से एक नॉर्मलाइज कट ऑफ निकाल लेता था। बट यहाँ पे क्या है, आप देखना मिनिमम नॉर्मलाइज मार्क्स यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में क्या है, आप माइनस में दिए हैं, तो इनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही मिनिमम रॉ मार्क्स भी बहुत कम दिए हैं, बट एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स जो हमें यहाँ पे मिले हैं वो 36 है। ठीक है, तो यानी कि 36 का मतलब ये है कि जो मेरा जैसे यहाँ पे कैंडिडेट अवेलेबल होंगे 195 और यहाँ पर है 338, यानी कि 338 में से मुझे 195 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, आधे ही बच्चे सेलेक्ट करने हैं। और जगह ऐसा नहीं है, और जगह कैंडिडेट रिकॉर्ड हमारे पास कम है, लेकिन एसटी कैटेगरी में रिकॉर्ड हमारे पास ज़्यादा है। तो उसके बिहाफ पे जो है यहाँ पे 36 कट ऑफ निकल के आई है। इस 36 को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, 40 to 45 किया हुआ है, क्योंकि जब एक्चुअल डेटा आएगा हमारे पास, मतलब हमारे पास नहीं आएगा, रेलवे जो एक्चुअल डेटा रिलीज करेगी उसमें हो सकता है कि जो मिनिमम अभी नॉर्मलाइज मार्क्स 36 दिख रहे हैं वो 36 ना होके यहाँ पे जब एक्चुअल कैंडिडेट आएंगे तो हो सकता है वो 40 या 42 हो जाए। ठीक है, और उसी के बिहाफ पे एससी की कट ऑफ एसटी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो मैंने 45 से 50 मानी है, और ईडब्ल्यूएस की 50 से 55, ओबीसी की भी सेम, और यूआर की है 52 से 57। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैकेनिकल के लिए। मैकेनिकल में मेरे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है वो है 784। अब इस 784 में से इक्यावन बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, 69 हमारे एसटी के हैं और एससी के हैं 142, यूआर के 223 हैं और ओबीसी के हैं 299। अब इन्हें पर सीट वाइज देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे यूआर के बच्चे हैं 60 सीटें हैं और ओबीसी में 41, ईडब्ल्यूएस में 20, एससी में 20 और एसटी में है 9। तो अब वो यहाँ पे इनका 15 टाइम्स किया गया है। रिकॉर्ड जो हमारे पास अवेलेबल है, और मैकेनिकल के लिए आप देखिए जैसे यहाँ पे 900 कैंडिडेट लेने हैं, लेकिन यहाँ पे 223 ही हैं, या 615 लेने हैं और यहाँ पे 300 हैं, यहाँ 300 लेने, यहाँ पे 51 ही है, यहाँ पे 300 बच्चे लेने, यहाँ पे 142 स्टूडेंट का डेटा है, और यहाँ पे 135 लेने, तो वहाँ पे हमारे पास 69 कैंडिडेट है।
लेस 55 का मतलब है कि 223 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 55 से कम है। ओबीसी में 299 में से 139 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस में 21 और एससी में 91, एसटी में है 61। ये नॉर्म एवरेज है रॉ मार्क्स, नॉर्मलाइज मार्क्स का। अब सेम जैसे हमें सिविल में देखने को मिला था सेम, और वैसे ही मैकेनिकल में भी है कि मिनिमम नॉर्मलाइज मार्क्स यूआर में -3 है, ओबीसी के 2.9 है और ईडब्ल्यूएस के 17 और एससी के हैं 0.87 और एसटी के हैं 0.62। तो यहाँ पे इनमें से इतनी कट ऑफ पे तो किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब इतनी कट ऑफ तो जाएगी ही नहीं। तो मैंने एक जो है मतलब लास्ट ईयर के हिसाब से ये कट ऑफ यहाँ पर लिखी है, ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी यहाँ पे चेंज भी हो सकता है। यूआर की 55 से 60 और ओबीसी की 55 से 50, सेम ईडब्ल्यूएस के लिए 45 से 50 और 40 से 50 एसटी के लिए हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। तो अगेन इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पे डेटा जो है 722 स्टूडेंट का है। ओबीसी के कैंडिडेट हैं 297 और यूआर के हैं 154, एससी के हैं 136, एसटी के 80 हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं 55 कैंडिडेट। अब इलेक्ट्रिकल की जो सीटें हैं अहमदाबाद